सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। कैसे हैं आप सभी? पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, आपके आर्मी में परमानेंट भर्ती आई हुई है, जिसके फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। प्यारे साथियों, इसका लिंक भी सारी चीज इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, टेंशन मत करना। और ये जो भर्ती है ये परमानेंट है, इसमें 4 साल वाला चक्कर नहीं है, यानी कि ये परमानेंट है। 60 साल की नौकरी है और इसका जो वेतन है वही 60-62 हजार कम से कम इसका वेतन है। पूरी जानकारी डिटेल में देख लेना, बहुत ही सुनहरा मौका है, काफी सारे पदों पर भर्ती है। 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और 100% परमानेंट भर्ती है। इसमें 10वीं और 12वीं योग्यता है। पूरी जानकारी आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से ले लेते हैं। इसमें एक चीज और बता दूं, ये जो फिजिकल है, फिजिकल इसमें है नहीं। आओ देखो ध्यान से, यहां देखें, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड आर्मी ईएमई, यानी कि आर्मी के द्वारा आपको सुनहरा मौका मिल रहा है, जिसमें आप देखेंगे जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है वो कब से हुई है? 13 अक्टूबर से शुरू हुई है, 14 नवंबर तक चलेंगी, जिसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई फीस अदा नहीं करनी है, ठीक है। कोई फीस आपको नहीं देनी है। इसमें हम देख लेते हैं कि आपकी उम्र सीमा से लेकर के कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन से पद हैं। इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मैं आपको प्रॉपर वे में लिंक दूंगा, उस लिंक पर जा करके आपको फॉर्म को वहां से ले लेना है या भरना है, ठीक है। और ध्यान रहे, ये जो भर्ती होती है परमानेंट भर्ती, कई कई साल में भर्ती आती है ये, और बड़ा शानदार मौका आप लोगों के पास में रहता है, ठीक है। आइए, मिनिमम एज लिमिट आपकी कितनी है? 18 वर्ष है। मैक्सिमम एज कितनी है? 25 साल है। और जो ओबीसी के लिए कितनी है? 28 साल। और जी SC ST के लिए 30 साल। एज कैलकुलेट कब हो रही है? 14 नवंबर 2025 को, मतलब आपकी 14 नवंबर 2025 को जो उम्र सीमा है वो 18 साल से शुरू होकर के अपनी कैटेगरी के अनुसार आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्र सीमा काफी है, और मैं आपको बता चुका हूं योग्यता के बारे में। योग्यता आपकी 10वीं भी है, 12वीं भी है, क्या क्या है वो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। यहां देखें ध्यान से, सबसे पहले इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती है। तो 10th पास क्या होने चाहिए? आप 10वीं पास होने चाहिए, और किसी भी प्रकार की कोई और इसमें नहीं मांगी गई है, 10वीं पास आप होने चाहिए भाई, ठीक है। वॉशरमैन, वॉशरमैन के लिए भी क्या है? 10वीं पास मांगे गया है इसमें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 10वीं पास से MTS की भर्ती हमेशा आती है, ये भी आपकी 10वीं पास से ही रखी गई है। जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग, जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए BSc इन फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स एंड मैथ्स एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया, मोर डिटेल्स, ठीक है। तो आपने BSc किया होना चाहिए फिजिक्स से और मैथ्स से। किसके लिए? जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भाई आपके पास में होना चाहिए। बात क्लियर है? आगे है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, तो आप यहां पर कितने पास होने चाहिए? 12वीं पास होने चाहिए। और स्टेनोग्राफर का मतलब आप समझ सकते हो, स्टेनो का आपको ज्ञान होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क में आप 12वीं पास होने चाहिए, और आपको साथ ही साथ लोअर डिवीजन क्लर्क में आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं वो छोटी छोटी भर्तियों को कवर नहीं करते। छोटी भर्तियों का मतलब उन लोगों का टारगेट ज्यादा से ज्यादा रहता है 50-50, 60-60 हजार वाली भर्तियों पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बैच बेचे जा सके। लेकिन ये छोटी भर्ती होती हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिल जाता है कि इसमें फॉर्म कम भरे जाते हैं, और फॉर्म कम भरे जाएंगे तो ऑब्वियसली आप समझदार हो, फिर जो है आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। यहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं बड़ी भर्ती की अपेक्षा सिलेक्शन लेने के, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे और जानकारी देख लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे दिया हुआ है। इसमें क्या क्या आपकी स्टेज होंगी, ध्यान से देखेंगे। आपका रिटन एग्जामिनेशन लगेगा, रिटन होगा आपका। स्टेज 2 में ट्रेड टेस्ट लगेगा, यानी स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब, जैसे आपका स्टेनो है तो इसमें स्टेनोग्राफी का आपका टेस्ट लगेगा। जैसे आपका LDC क्लर्क है तो इसमें आपका टाइपिंग का टेस्ट लगेगा, ठीक है। अब जैसे वॉशरमैन है, तो वॉशरमैन के लिए भी आपका क्या होता है, कई बार आपसे ये ट्रेड टेस्ट के तौर पे आपसे कपड़े धुलवा के देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जैसे कि सूती कपड़ा हो या ऊनी कपड़ा हो, उनको किससे धोना है, उनको कैसे प्रेस करना है, ये सारी चीजें आपसे कई बार पूछ ली जाती हैं। तो यहां पर आप समझिएगा, आपका
रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट हो जाएगा। फिजिकल टेस्ट जो होगा इसमें एक पोस्ट इन्होंने क्लियर नहीं की है, यहाँ पर फायरमैन की भी है इसमें भर्ती, ठीक है, यहाँ पर इसमें फायरमैन की भी भर्ती है। तो फायरमैन के पदों पर जो है आपको इसमें फिजिकल से गुजरना पड़ता है, और फायरमैन तो देखो आप जानते हो उसमें तो कोई सेक्शन दे है ही नहीं। फिर होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर जो मिलता है ये मिलता है आपका रिटन एग्जाम के स्कोर के आधार पर। यानी आप जितना अच्छा रिटन एग्जाम में करोगे उसी के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है प्यारे बच्चों। बात क्लियर है, समझ में आपके में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखो एक बात सुन लो सभी, ये जो भर्ती होती हैं जो आप ये देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको ये लगता है और होता है कि अगर आप इसमें फॉर्म डालते हैं सही तरीके से, इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होता है। अब इसमें आपको करना क्या है, ये जो फॉर्म आपको भरना है, ये फॉर्म भरना है आपको ऑफलाइन। कैसे भरना है? ऑफलाइन आपको ये फॉर्म भरना है। ये फॉर्म मिलेगा कहां से? तो फॉर्म मिलने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप क्या करो, रोजगार पीडिया के नाम से वेबसाइट पे जाओ, वहां भी जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप सीधा रुद्नेश क्लासेस, क्या साथियों, रुद्नेश क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम पर एक चैनल मिलेगा, तो टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करोगे तो वहां पर भी ऑफलाइन आपको फॉर्म मैंने डाल दिया पहले से ही, वहां ऑफलाइन फॉर्म डाला हुआ है, जाकर के उसको भर दो, उसमें पूरा सब कुछ है डिटेल में, ठीक है। तो उसका आप फोटो कॉपी निकलवा के उसको भर के और ये डॉक्यूमेंट्स लगा दो। कौन कौन से? इसमें आप लगाओ मूल निवास, एक तो क्या लगेगा आपका मूल निवास लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, एक छोटा लिफाफा लगेगा जिसपे 5 रुपए का आपका पोस्टल स्टाम्प होना चाहिए। पोस्टल स्टाम्प क्या होता है? जब आप अपने फॉर्म को भर दोगे उनके सबके साथ में एक एक ये फोटो कॉपी आप लगा दोगे, सारे जो फोटो कॉपी है उन पे अपने सिग्नेचर मार देना अटेस्ट करने के लिए। जब आप उनको लगा दोगे तो डाक खाने में जाकर के आपको सादा पोस्ट से भेजना है, सिंपल पोस्ट से भेजना है, सादा पोस्ट, ठीक है, सादा पोस्ट से आपको भेजना है। और जो एक छोटा लिफाफा आप उसमें रख के भेजोगे उस पर 5 रुपए का डाक टिकट ले लेना। डाक खाने में जाओगे अपने आप उनसे कह देना 5 रुपए का एक डाक टिकट चाहिए, वो आपको 5 रुपए का डाक टिकट दे देंगे और उसको यहाँ पर लगा देना, ठीक है, जो इन्होंने कहा है। बस, तो आपको फॉर्म की चिंता नहीं करनी है, फॉर्म आपको मैंने बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, या फिर रोजगार पीडिया एप्लीकेशन है, वो है, सॉरी, एक वेबसाइट है बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसमें भी आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो भी जानकारी थी मैं आपके साथ में साझा कर चुका हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, जिसका लिंक भी है नीचे, या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम में जाके सर्च करो रुद्नेश क्लासेस, यानी जो यूट्यूब चैनल का नाम है, या फिर जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये जो मेरी लिखा हुआ है ऊपर रुद्नेश क्लासेस के नाम से, ठीक है, ये है ना रुद्नेश क्लासेस, ये इसके नाम से ही यूट्यूब चैनल के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में बने रहिएगा, बेहतरीन और शानदार नौकरियां आपको हम यहाँ पर बताते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।